हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेशन में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य के कुछ प्रश्न जो कि हम लोगों के मैथ्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहाँ पर भी हम लोगों से एप्टीट्यूड पूछा जाता है। तो वही सारे क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। और जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यदि आप बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की 2500 क्वेश्चन की सीरीज को बाय करना चाहते हैं या फिर आप रीट और जो हमारा कंप्लीट CDP कोर्स को बाय करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए हो, चाहे वो CTET हो, UP टेट हो, MP टेट हो, है ना। और इसमें आपको साथ में 2500 क्वेश्चन की सीरीज भी दी जाती है। और यदि आप EVS के कंप्लीट नोट्स विद मैथ्स पेडागोजी बाय करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 8770803840। जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, कंप्लीट सिलेबस के अनुसार आपको NCERT नोट्स दिए जाते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन अलग से मिलेंगे, यहाँ पर आपको मिलेंगे 25 मॉक टेस्ट। अलग से आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपके पेडागोजी और सारे क्वेश्चन इंक्लूड रहेंगे। करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और साइंस के कुछ पॉइंट्स रहेंगे जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे अच्छे स्कोर गेन करने के लिए। ओके, सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है जिसमें आपको दिया हुआ है, राम किसी कार्य को अकेले 10 दिन में करता है, श्याम अकेले उसे 20 दिन में समाप्त करता है। यदि दोनों व्यक्ति मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में यहाँ पर समाप्त होगा। देखो, इस क्वेश्चन को करने के 2 से 3 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका होता है बिल्कुल बेसिक कि आप इसे फॉर्मूला से करें, ठीक है। दूसरा तरीका होता है आप इसे LCM से करें। और तीसरा तरीका होता है आप एक ट्रिक लगा लें, मतलब जो फॉर्मूला होता है उसी को थोड़ा सा कन्वर्ट करके ट्रिक में बदल दिया गया है। बाकी ऑलमोस्ट ये दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम होती है, राइट। तो हम लोग पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। मान लो कोई भी एक व्यक्ति है A, जैसे कि यहाँ पर राम दिया हुआ है, ये दूसरा हो गया आपका B, ठीक है। इन दोनों का कार्य आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आपको लेना होता है LCM, ठीक है। तो ये A और B का LCM हम लोग मान लेते हैं A इंटू B हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा A प्लस B। तो यही आपका फॉर्मूला है और इसी को आप लोग ट्रिक में बदल देते हैं, है ना। तो ये वाली चीज़ है। और दूसरा जो तरीका होता है LCM से निकालने का, तो LCM से कैसे निकालते हैं, जैसे कि इस प्रश्न को हम लोग LCM के थ्रू ही सॉल्व करते हैं, लाइक लघुत्तम समापवर्तक जिसे हम लोग बोलते हैं उसके थ्रू। राम किसी कार्य को कितने दिन में कर पा रहा है, 10 दिन में। श्याम कितने दिन में कर पा रहा है, 20 दिन में। अब आप देखिए 10 और 20 का LCM कितना होता है, 20 होगा। कितनी बार जा रहा है ये, 2 बार, है ना। आप इसके में भाग लगा दे, 20 में 10 का और 20 में 20 का, कितनी बार जाएगा ये, 1 बार, ठीक है। तो अब आप क्या करिए, टोटल काम कितना हो गया यहाँ पर एक बार का, 3 यूनिट हम लोग मान लें, ठीक है। और ये कितने से हुई है, 20 से हुई है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो कितना बन जाएगा यहाँ पर, 20/3, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप LCM के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसी तरीके से यदि हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली, जैसे हम लोगों ने दिन निकाला है, इसी तरीके से फॉर्मूला के थ्रू भी आप निकाल सकते हैं। 1/10 प्लस 1/20 हम लोग करेंगे, LCM कितना होगा, 20 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कितनी बार जाएगा, ये 2 बार, 20 का 20 में 1 बार, तो ये कितना हो गया, 3/20। बेसिकली ये आपकी यूनिट हुई है या टोटल काम हुआ है। जब इसको दिन में कन्वर्ट करेंगे तो ये इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, तो दिन कितने हो जाएंगे, 20/3 दिन, जैसा कि हम लोगों को प्रश्न में दे रखा है। तो ये 2 अलग अलग तरीके हैं। आप चाहे तो LCM से निकाल सकते हैं इसको, है ना। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप क्या करें, फॉर्मूला लगा लें, ये वाला 1/B 1/A प्लस 1/B, और इसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको क्या किया, LCM के थ्रू सॉल्व किया था। 10 और 20, LCM कितना आया, 20 आया। 10 से कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 20 से कितनी बार जाएगा, 1 बार। टोटल 20 काम है, ये टोटल यूनिट आप मान लीजिए कि टोटल यूनिट कितनी है, 20 यूनिट है। और एक बार में कितनी कंप्लीट हो रही है, 3 कंप्लीट हो रही है, ठीक है। तो ये 20/3 दिन जो है आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D। चलिए और प्रश्न को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इसमें कई सारे पैटर्न होते हैं, अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, राजू और श्याम स्वतंत्र रूप से यानी कि अलग अलग किसी भी कार्य को 40 मिनट में और 60 मिनट में कंप्लीट करते हैं। यदि वे साथ साथ काम करें तो कितने बार में कार्य ये समय में कंप्लीट हो जाएगा। तो 40 और 60 का LCM क्या होगा, सबसे पहले आप LCM निकाल लें, या फिर आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 1/40 प्लस 1/60 करके। तो यहाँ से भी आंसर आ जाएगा, जो आएगा उसको रिवर्स कर देना तो वो दिन में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर समय में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इसका LCM ले लेते हैं, 120। 40 से 120 कितनी बार जाएगा, 3 बार। 60 से 120 कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो ये कितना बन जाएगा, टोटल वर्क कितना, 120 यूनिट है, और एक बार में कितना कंप्लीट होगा, दोनों से 5 कंप्लीट होगा, है ना। तो टोटल दिन कितने लग जाएंगे यहाँ पर, 24 दिन लग जाएंगे। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 24 दिन हो जाएगा। इससे भी करके देख लेते हैं, यहाँ पर भी 40-60 का LCM कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ये 3 बार, ये 2 बार, तो ये हो गया आपका 5/120 यानी कि 1/24 काम। और इसको जस्ट रिवर्स करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा दिन में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो आंसर आपका लास्ट में आना 24 ही, आप चाहे फॉर्मूला के थ्रू करें चाहे अपना ये LCM लेकर करें,
चलिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंट लेवल के भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि ए किसी काम का 2/5 भाग। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि पूरा पूरा काम, अब यहाँ पर इसने थोड़ा सा चेंज कर दिया कि 2/5 भाग यदि 12 दिन में पूरा होता है और बी उसी कार्य के 3/4 भाग को 15 दिन में समाप्त करेगा और दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो टोटल कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर आप क्या करें, पहले पूरा काम निकाल लें। यदि हम लोगों को दिया हुआ है कि 2/5 काम ए जो है 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है, तो पूरा यानी कि एक काम जो होगा वो कितने दिन में कंप्लीट होगा, अपन इसको उधर लेकर चले जाते हैं। ठीक है, तो 2 से कितनी बार कट जाएगा, 6 बार, यानी कि ए जो है एक काम को कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में। इसी तरीके से आप बी का भी निकाल लें, जैसे कि बी का हम लोगों को दे रखा है कि 3/4 काम कितने दिन में पूरा होगा, 15 दिन में, राइट। तो यहाँ पर एक काम निकाल लो, 15 दिन ऐसे के रखो और इसको उधर लेकर चले जाओ तो ये रिवर्स हो जाएगा, 3/4 उधर जाकर 4/3 बन जाएगा, 3 से ही कट जाएगा 5 बार और 5 × 4 कितना हो जाएगा, 20 दिन। ठीक है, तो ये पूरे पूरे दिन हम लोगों ने निकाल लिए कि ए किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, बी किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम ले लो, कितना बनेगा, 30 और 20 का एलसीएम 60 बनेगा। 30 से भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। 20 से भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। ठीक है, अब ये टोटल यूनिट कितनी है, 60 यूनिट है और कितना टाइम लग रहा है, 2 और 3 यहाँ पर टोटल 5। तो हम लोग निकाल सकते हैं आंसर क्या आ जाएगा आपका, 12 दिन यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें आप एलसीएम वाला जो फॉर्मूला वाला है वो भी कर सकते हैं, 1/30 + 1/20 भी करेंगे तो आपका वही 1/12 आंसर आएगा, जिसको आप कन्वर्ट करके 12 दिन बना देंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। बस इसमें नई चीज़ ये थी कि इसने पूरा काम न देते हुए 2/5 दे दिया। अगर 2/5 12 में होता है तो यहीं से आप काट सकते थे, 2 छंग 12 और 6 का 5 में गुणा कर देते 30। यहीं से ये 3 भी कट जाता, 3 और 5 15 और ये कितना हो जाता, 5 और 20। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है तथा ए और बी दोनों मिलकर 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर पाएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ कैसे सॉल्व होती है, जैसा जैसा प्रश्न में लिखा हुआ है सिर्फ अभी वैसा ही लिख लो, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ए किसी कार्य को कितने दिन में कर पा रहे हैं, 10 दिन में। ए और बी मिलकर कितने दिन में कर पा रहे हैं, 6 दिन में कर पा रहे हैं। एलसीएम कितना आएगा, 10 और 6 का हम लोग मान सकते हैं 30 एलसीएम होगा, सबसे छोटा एलसीएम 30 बनेगा। और भी हो सकते हैं, जैसा भी आपको लगता है, आप 60 भी मान सकते हो, 90 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये सबसे छोटा एलसीएम इसका 30 बनेगा, क्योंकि 10 और 6 के पहाड़े में हम लोग बोलते हैं 30 आता है। 10 से ये कितनी बार जाएगा, 3 बार। 6 से कितनी बार जाएगा, 5 बार। ठीक है, राइट, ऐसे ही होगा, सबसे छोटा यही बना है। अब आप ये देखिए कि हमको प्रश्न में, जैसे कि हम लोग पहले वाले क्वेश्चन, इससे पहले जो 3 क्वेश्चन दिए थे उसमें ए और बी की वैल्यू दी हुई रहती थी। अब की बार बी की ना देते हुए किसकी दे दिए, ए और बी दोनों की दे दिए। अब हमें पता है ए की वैल्यू और हमें पता है ए और बी दोनों की वैल्यू। अगर मैं ए में से, इस ए बी में से ए को माइनस कर दूँ तो क्या यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी, डेफिनेटली आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5, और ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर बी की वैल्यू ये वाली जो है ये आ जाएगी आपकी 2। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, हमसे पूछा गया है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो 5 में से 3 गए तो कितने बचे, 2 बचे। 2 से आप क्या करेंगे, 30 को डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, 15 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। एक बार से और समझ लो, नया पैटर्न वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये हो गया 10, ये हो गया 6, एलसीएम लिख लिया 30, 10 दिया 30, 6 5 30। ठीक है, ये ए और बी की वैल्यू थी, हमें किसकी निकालनी है, 30 टोटल यूनिट है। ए बी में से क्या करो, ए को माइनस कर दो, एक एक यूनिट का ये काम है। 5 में से क्या करेंगे, 3 को माइनस कर देंगे, तो ये कितना बन जाएगा, 15 दिन के अंदर। यानी कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर पाएगा, 15। और अगर सेम क्वेश्चन ये दिया हुआ रहता, लाइक ए ने जो है काम 10 दिन में किया है, बी ने 15 दिन में किया है, तो बताइए ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने में करेंगे। फिर से एलसीएम आप 30 लेंगे, 10 दिया 30, 15 दूना 30, और दोनों को जोड़ देंगे तो ए और बी दोनों का कार्य आ जाएगा। ठीक है, तो ये 5 अंक 30, यानी कि ये वाला आपका वापस से आंसर आ जाएगा। तो आप इसे रिवर्स भी कर सकते हो इस प्रकार के क्वेश्चंस को, राइट। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखेंगे, ए बी और सी किसी काम को मिलकर 10 दिन में कंप्लीट करते हैं। यदि ए अकेला उस कार्य को 30 दिन में और बी अकेला उस कार्य को 40 दिन में करता है तो सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। अब यहाँ पर 3 वेरिएबल है, अभी तक हमने 2 के किए, अब हम लोग कितने के करेंगे, 3 वेरिएबल वाले। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, आप चाहे 10 कर दें, 5 कर दें, 6 कर दें, जो हम लोग तरीका अपना रहे हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे ए ने 10 दिन में किया, ये दिया हुआ है, बी ने कितने में किया, 30 दिन में किया हुआ है। ठीक है, एक सेकेंड, इसमें यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि ए बी सी
तीनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर पा रहे हैं, 10 दिन में। ठीक है, और यहाँ पर ए का कार्य दे रखा है 30 दिन का, बी का कार्य कितने का दे रखा है 40 दिन का, और सी का कार्य हमें निकालना है। ओके, यहाँ पर जो प्रश्न है इसके अंदर पहले ही दे दिया गया है कि ए बी सी तीनों को मिलकर कितना टाइम लगता है, 10 दिन का, ए को 30 दिन का और बी को कितना लगेगा, 40 दिन का टोटल टाइम लगेगा। तो सी अकेला कितने दिन में उस कार्य को कर सकता है। वैसे ही आपको सॉल्व करना है, आप इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा, राइट। आप इधर लेकर देख सकते हैं, 10, 30 और 40 का एलसीएम लेकर देखेंगे 120 आएगा। ठीक है, चाहे तो आप लेकर देख लो, 10 या 30, 10 चौक 40, ये 3 से एक बार जाएगा और ये 4 से एक बार जाएगा, 4 या 12 और 12 का 10 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। 10 से 120 कितनी बार जाएगा, 12 बार। 30 से 120 कितनी बार जाएगा, 4 बार। और 40 से 120 कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। ठीक है, अब आपको ये पता है जैसे कि ये टोटल हो गया ए प्लस बी प्लस सी, राइट। और हम लोगों को कितने का दे रखा है, टोटल ए बी सी का दे रखा है। यदि ए बी सी में से हम लोगों ने ए और बी को माइनस कर दिया तो क्या हमारी सी की वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो अभी यहाँ पर देख लो ए बी सी कितना है 12, इसमें से आप क्या करें ए को और बी को माइनस कर दें तो टोटल किसकी वैल्यू आ जाएगी, सी के टोटल दिन निकल कर आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ये इस तरीके से निकलेगा। तो ये कितना हो गया 120, 12 में से 7 गए तो कितने बचेंगे, ये 5 बचेंगे। ये कितना हो जाएगा हम लोगों का, 5 दूना 10 और 2, यानी कि सी अकेला एक कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 24 दिन के अंदर सी अपने कार्य को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, कैसे किया एक बार से और देख लो, 10 दिन, 30 दिन और 40 दिन। इसका हम लोगों ने लिया एलसीएम, 10 से कितनी बार जाएगा, 12 बार। 3 से ये 4 बार चला जाएगा और 4 से ये 3 बार चला जाएगा। ये किसका टास्क था, ए बी सी का। ये किसका था, ए का। ये किसका था, बी का। निकालना कितना है, सी का निकालना है। टोटल काम कितना है, टोटल यूनिट कितनी है, 120। ये टोटल सम है इन दोनों का, इसको और इसको इसमें से माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 5 बचेगा। 5 को इससे भाग लगा देंगे, 24 पांजे 120 होते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, जिसने ये पूछा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, बी और सी मिलकर 15 दिन में और सी और ए मिलकर 20 दिन में करते तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। अभी तक जो हम लोग कर रहे थे, पहले हमने ए और बी का किया, फिर हम लोगों ने देखा कि ए बी सी इतने दिन में कर सकता है, ए और बी इतने दिन में करते तो सी कितने दिन में करेगा। अब थोड़ा डिफरेंट पैटर्न है, अब 2-2 के पेयर बनाए गए हैं कि ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में, बी और सी यदि दोनों साथ मिलते हैं तो 15 दिन में कर सकते हैं, और सी और ए यदि दोनों साथ मिलेंगे तो 20 दिन में करेंगे। तो आपको बताना है कि टोटल ए बी सी अगर तीनों को साथ बिठाया जाए तो कितने दिन में आपका कार्य पूरा हो जाएगा। तो अगेन सेम प्रोसीजर, आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना बनेगा, 60 बनेगा। देखो एलसीएम कैसे आ रहा है, जब आप इस प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, तो मोस्टली नंबर्स जो होते हैं वो इसी तरीके के कॉमन नंबर पूछे जाते हैं, ताकि वैल्यू हमारी पॉइंट में ना आए, दशमलव में ना आए। तो जैसे ही आपको ये नंबर्स दिखते हैं, आपको जस्ट क्लिक कर जाता है कि अच्छा 12, 15 ये 3 के पहाड़े में आते हैं, फिर 15, 20 5 के पहाड़े में आता है, तो डायरेक्टली आपका जो एलसीएम निकल कर आएगा अंदर से वो 60 ही आएगा, है ना। फिर आप इसके आगे और भी मान सकते हैं, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए, तो अब यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 12 और 15, 20 का एलसीएम हमने मान लिया 60। ठीक है, 12 का 60 में कितनी बार जाएगा, 5 बार भाग जाएगा। 15 का 60 से लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। 20 का 60 से भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल 60 हो गया। नीचे कितना हो गया, 5, 4 प्लस 3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। 60, 5 और 4 9 और 3 कितने होते हैं, 12 होते हैं। लेकिन अभी आपको ये समझना पड़ेगा कि ये टोटल ए बी और सी नहीं है, ये ए बी है, ये बी सी है और ये सी ए है। मतलब टोटल कितने पेयर है, ये 2 पेयर बन रहे हैं। मतलब ए को आप देखेंगे तो ए कितनी बार है यहाँ पर, 2 बार। बी कितनी बार है, 2 बार। सी कितनी बार है, 2 बार। तो आप यहाँ पर क्या करिए, 2 का गुणा कर दीजिए, ताकि आपकी डायरेक्टली वैल्यू निकल कर आ जाए ए बी और सी, यदि तीनों साथ में कार्य करते हैं। आप इसको कट कर लें। 12 से 60 कितनी बार कटेगा, 5 बार। 5 × 2, यानी ए बी और सी दोनों मिलकर, ये तीनों मिलकर इस कार्य को कर सकते हैं 10 दिन के अंदर। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी। एक बार से और देख लें हमने यहाँ पर क्या किया है। 12, 15 और सी और ए का 20 था। 60 एलसीएम निकाला, 12 5 60, 15 चौक 60, 20 दिया 60। ठीक है, 60 × 2 क्यों किया, क्योंकि ये 2 के पेयर है, इसलिए हमने 2 का गुणा कर दिया। 3 के पेयर होते अगर हम लोग और नंबर्स और वेरिएबल्स मान लेते और इस तरीके से लिखा जाता, ए बी सी इस कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, बी सी डी इस कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, सी डी और ए इस कार्य को 20 दिन में करते। तो फिर हम लोग 60 यदि एलसीएम लेते तो यहाँ पर गुणा कितने का करते, 3 का करते, क्योंकि ये 3 के वेरिएबल है ना, इस तरीके से।
राइट। तो अभी हमको क्या समझना है, अभी हमको बस यही चीज़ें सॉल्व करनी है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि 60, यहाँ पर टोटल सम कितना हो गया, 5 4 9 और 3 12, 12 5 60 और 5 दूना 2 यानी कि 10। टोटल 10 दिन में ही अपने टास्क को कंप्लीट कर लेंगे तीनों मिलकर। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। राम किसी कार्य को 10 दिन में, श्याम किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। ये जो स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन था बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन इसके आगे कुछ जोड़ दिया गया है। ठीक है, 3 दिनों तक श्याम अकेले काम करता है, मतलब इसने क्या किया है, 3 दिन तक अकेले कार्य किया है। उसके बाद वह काम छोड़कर चला गया, उसके बाद वो चला गया, उसके बाद जो बचा हुआ कार्य है वो किसने किया होगा, राम ने किया होगा। हमसे पूछा भी यही है कि बताइए बचा हुआ कार्य राम ने कितने दिनों में पूरा किया। वही जो प्रोसीजर हमने अपनाई थी वही अपनाना है। 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 30 होता है। 10 से कितनी बार जाएगा, 3 बार। 15 से कितनी बार जाएगा, 2 बार। अब आप इसको ऐसे काउंट करिए, क्या बोला गया है कि 3 दिनों तक शाम ने अकेले कार्य किया। अगर शाम एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर रहा है, एक दिन में कितनी यूनिट कार्य हो रही है, एक दिन में 2 यूनिट हो रही है, तो इसने 3 दिन तक अकेले कार्य किया, तो 3 दिन में कितनी यूनिट कार्य हो जाएगी, 6 यूनिट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। मतलब 30 में से 6 हो चुकी है, कितनी और बची, 24 और बची हुई है। अब 24 कार्य को किसने किया है, 24 कार्य को राम ने बैठकर अकेले किया होगा, क्योंकि ये तो चला गया, राम ने अकेले किया, तो 24 का आप 3 से भाग लगा देंगे, कितने दिन में, 8 दिन में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी, अच्छा इसको 18 कर लो, ठीक है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि 8 दिन में ये कार्य यहाँ पर पूरा होगा। कैसे किया एक बार से और समझ लेना। जैसे कि हम लोगों को दिया हुआ था यहाँ पर राम और श्याम करके, ये 10 दिन में कर सकता है और श्याम जो अकेले 15 दिन में कर सकता है। हमने एलसीएम निकाला 30, 10 से 3 बार, 15 से 2 बार। यहाँ पर बोला है कि 3 दिनों तक श्याम अकेले कार्य करता है, तो इसने 3 दिनों तक कितना कार्य कर लिया होगा, 6 काम या फिर 6 यूनिट यहाँ पर कंप्लीट कर ली होगी। टोटल कितना करना था, 30 करना था। अब ये इतना सा काम करके चला गया, तो कितना काम और बच गया, 24 यूनिट काम और बच गया। और 24 यूनिट को कौन करेगा बैठकर, राम को करना पड़ेगा, राइट। तो अब अपन इसकी यूनिट का भाग लगा देते हैं, टोटल कितना है, 3 है, तो टोटल कितना कार्य बचा हुआ है, 8 दिन जो है यहाँ पर 8 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये बोल रहा है, ए किसी कार्य को 25 दिन में, बी किसी कार्य को 30 दिन में करता है। ठीक है, जैसा दिया हुआ है वैसा ही हम लोग लिख रहे हैं। 10 दिनों तक काम करने के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, वैसा ही प्रश्न है ये, बिल्कुल जैसा पहले किया था। मतलब ए ने कितने दिनों तक कार्य किया, 10 दिनों तक, उसके बाद ये चला गया। बचा हुआ कार्य किसने किया है, बी ने किया है, और कितने दिन में किया है ये आपको बताना है। ठीक है, तो हम लोग वही स्टेप फॉलो करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। 25 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, हम लोग मान सकते हैं 120 मान लें। 25 और 30, 5 से 5 बार, 6 बार, 150 होगा। ठीक है, 150 टोटल एलसीएम हो जाएगा। 25 से कितनी बार जाएगा ये, अभी इसको हटा देते हैं हम लोग। 25 से देखेंगे 150 में भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा ये, 25 छंग 150 होता है, राइट। और 3 से भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा ये, 5 बार जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या बोला गया था कि 10 दिनों तक ए ने काम किया, मतलब इस ए ने कितने दिनों तक काम किया है, 10 दिनों तक कार्य किया है। तो कितना काम हो गया, 10 × 6, 60 काम यहाँ पर पूरा हो गया, राइट। ये 60 काम हो गया। उसके बाद जो काम बचा है, टोटल काम कितना था, 150 था, इसमें से कितना कंप्लीट हो गया, 60 कंप्लीट हो गया। कितना बचेगा, 9 बचेगा। 90 काम यहाँ पर बचा हुआ है। 90 काम को किसने किया है, बी ने किया है। किस स्पीड से किया होगा, किस दिन की स्पीड से किया होगा, 5 की स्पीड से किया होगा। तो ये कितना बच जाएगा, 18। तो बी ने अकेले वो कार्य कितने दिन में पूरा किया होगा, 18 दिन में यहाँ पर इसने बचे हुए काम को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, एक और प्रश्न यहाँ से ही बनता है कि टोटल कितना समय लगा। ठीक है, तो 10 दिन पहले काम हो चुका था, हम लोग ये देख चुके हैं कि 10 दिन इसने कार्य कर लिया है। ये इसको इससे देखो कि 10 दिन पहले कार्य हो चुका था, इसने क्या करा है, यहाँ पर 18 दिन और कार्य करा है। तो टोटल आपका 10 + 18 कितना हो जाएगा, 28 दिन। वो हमसे पूछा नहीं अभी, हमसे सिर्फ पूछा था कि बचा हुआ काम, यानी कि जो 90 यूनिट है ये कितने दिन में कंप्लीट होगी। तो ये 90 यूनिट 18 दिन में कंप्लीट होगी, राइट। चलिए आगे प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, अशोक किसी कार्य को 24 घंटे और 36 घंटे में कर सकते हैं। 8 घंटे काम करने के बाद, मतलब इसने कितने घंटे कार्य किया है, 8 घंटे कार्य किया है, उसके बाद ये छोड़कर चला गया। तो ये जो अशोक है ये कितने दिन में इस कार्य को कंप्लीट करेगा, राइट। तो 24 और 36 का एलसीएम हम लोग लेकर चलते हैं 72। 24 से कितनी बार जाएगा ये, 3 बार जाएगा। 36 से कितनी बार चला जाएगा ये, 2 बार चला जाएगा। अब यहाँ पर हमको जैसे कि प्रश्न में दिया हुआ है कि विजय ने कितने घंटे कार्य किया है,
विजय ने यहाँ पर 8 घंटे कार्य किया है, तो हम लोग इसकी यूनिट से इसका मल्टीप्लाई कर देते तो टोटल काम विजय ने कितना कर लिया है, 24 कर लिया है। ठीक है, अब बचा हुआ काम किसने करा है, अशोक ने किया होगा। तो यहाँ पर टोटल यूनिट 72 थी, 72 में से 24 हमने घटा दिया तो ये कितना बच जाएगा, 12 में से 4 गए तो 8, 6 में से 2 गए तो 4, टोटल 48 यूनिट बची है। 48 यूनिट को किससे करना होगा, 2 से करेगा अशोक, तो टोटल कितने दिन लगेंगे इसको, यहाँ पर 24 दिन लगेंगे, राइट। तो अशोक ने कितने घंटे में कार्य यहाँ पर कंप्लीट किया है, तो 24 दिन आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए, ऑप्शन नहीं है बट ये आंसर इसका राइट होगा यहाँ पर 24 दिन। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें ये पूछा गया है, प्रश्न में पूछा गया है कि ए किसी कार्य को 24 घंटे में, बी 24 दिन में, बी 32 दिन में पूरा करता है। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया लेकिन काम समाप्त होने के 4 दिन पहले ही ए ने काम करना छोड़ दिया। बताइए पूरा कार्य करने में कितना समय यहाँ पर लगेगा। देखो क्या चीज़ पूछी हुई, अब पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी तक हम लोग कर रहे थे कि ए करके चला जाता है फिर बी कितने दिन में करेगा। अब ये बोला गया है कि दोनों करते तो हैं लेकिन 4 दिन पहले कोई छोड़कर चला जाता है। तो ये क्वेश्चन भी सेम उसी पैटर्न पर बेस्ड है। देखो ये पहला ए जैसा दिया हुआ है वैसा लिख लो आप। ए ने किसी कार्य को 24 दिन में किया है, बी ने किसी कार्य को 32 दिन में किया है। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना बन जाएगा, यहाँ पर हम लोग मान सकते हैं 24 और 32 का जो एलसीएम है वो बन जाएगा यहाँ पर 96। 24 के पहाड़े में 4 बार आता है और 32 के पहाड़े में ये 3 बार आता है, राइट। अब यहाँ पर बोला गया है कि दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, मतलब दोनों ने एक साथ काम शुरू किया होगा, इसने 4 से और इसने 3 की स्पीड से किया होगा, लेकिन काम समाप्त होने के 4 दिन पहले ए ने यहाँ पर काम करना छोड़ दिया। क्या बोला गया है, काम समाप्त होने के 4 दिन पहले ए ने काम करना छोड़ दिया, मतलब उन 4 दिनों तक बी ने कार्य किया होगा, ये हम लोग समझ सकते हैं। 4 दिन पहले अगर ए चला गया था तो 4 दिन तक तो बी ने अकेले कार्य किया होगा, तो 4 दिन तक उसने कितना कार्य कर लिया होगा, 12 काम यहाँ पर कर लिया होगा। टोटल कितनी यूनिट थी, 96 थी, कितना काम कर लिया है, 12 काम ऑलरेडी हो चुका है, तो कितना बचेगा, ये 84 काम बचेगा, राइट। अब इस 84 काम को इन दोनों ने मिलकर किया था शुरुआती समय में। इन दोनों की स्पीड कितनी है, 4 + 3 से करेंगे ये 7 और ये कितना हो जाएगा 2, यानी कि 12 दिन। यानी कि इन दोनों ने साथ मिलकर कितना कार्य किया है, 12 दिन तक तो साथ में कार्य किया है। और लास्ट के 4 दिन किसने कार्य किया है, लास्ट के 4 दिन जो है यहाँ पर इसने कार्य किया था। ठीक है, तो टोटल कितने दिन लगे यहाँ पर इनको, टोटल 16 दिन लगे। हमसे पूछा क्या गया था, पूरा काम होने में कितना समय लगेगा, पूरा काम होने में 16 दिन यहाँ पर लगेंगे। ऑप्शन में देखना आपको 12 भी दे रखा है, कंफ्यूज मत होना। प्रश्न में ये पूछा गया कि पूरा काम होने में 12 दिन तो दोनों ने मिलकर किया और 4 दिन पहले वो चला गया था, मतलब 4 दिन इसने अकेले कार्य किया है। ठीक है, तो ये 16 दिन आपके यहाँ पर टोटल बन जाते हैं। एक बार से और देख लो कैसे हम लोगों ने किया है। 24 और 32 इसका एलसीएम हम लोगों ने लिया 96, 24 चौक 96 और 32 दिया 96। इसने बोला था कि 4 दिन पहले ए ने काम करना छोड़ दिया, मतलब 4 दिन अकेले बी ने बैठकर कार्य किया होगा। कितना कार्य कर लिया, 12। 96 में से 12 गए तो 6 में से 2 गए 4, 9 में से 1 गए 8। इसको इन दोनों ने किया होगा मिलकर पहले, उसके बाद ही गया होगा ए काम छोड़कर, राइट। तो कितने की स्पीड से, 7 से, तो ये कितने दिन में किया होगा यहाँ पर, 12 दिन में। ठीक है, 12 दिन तो यहाँ पर लगा लिए इसने और ये 4 दिन पहले जो अकेले बी करके बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये 12 और 4 16 दिन यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखो अब पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। अब हम लोग यहाँ पर वो वाला कार्य कर रहे हैं, वर्क, और जो M1 D1 हम लोग लगाते हैं ना कि कितने लोग थे, कितने मेन थे, कितने दिन तक कार्य किया, M1 D1 विच इज इक्वल टू M2 D2, मतलब पहले व्यक्ति और उसके दिन बराबर होंगे दूसरे व्यक्ति के जो कार्य करने और साथ में उनके दिन के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 64 आदमी जो है एक कार्य को कितने दिन में पूरा कर पा रहे हैं, 15 दिन में पूरा कर पा रहे हैं। उसी कार्य को 80 आदमी जो है कितने दिन में पूरा कर पाएंगे, ये निकालना है, राइट। तो इसको 2 विधियों से सॉल्व किया जा सकता है। इसको एक एकांकी नियम होता है, उससे भी आप कर सकते हैं, और दूसरा जस्ट एक ट्रिक होती है M1 D1 M2 D2 करके, आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग एकांकी नियम से भी कर लेंगे, इससे भी कर लेंगे। सबसे पहले आप देखें कैसे लिखा जा रहा है। यहाँ पर आपको लिखना होता है मैन, या जितने भी मेल फीमेल जितने भी व्यक्ति होते हैं, टोटल मजदूर आप मान लो, जितने भी मजदूर होते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना होता है। यहाँ पर आपको लिखना होता है काम, लाइक एक काम है तो आप यहाँ पर 1 लिख दें, है ना। और अगर आपसे बोला जाता है कि दुगुना कार्य तो यहाँ पर आप 2 का गुणा कर दें। बेसिकली ये काम लिखने के लिए होती लाइन। अगला जो फैक्टर होगा उसमें आप लिखेंगे यहाँ पर दिन, या फिर अगर समय, टोटल आप समय मान लें क्योंकि घंटे में भी होता है कभी कभी ऑप्शन,
ठीक है। तो आप यहाँ पर मान सकते हैं, यहाँ पर आपको क्या लिखना होता है, समय लिखना होता है, ठीक है। तो 64 आदमी एक कार्य को कितने दिन में कर पा रहे हैं, 15 दिन में कर पा रहे हैं। उसी कार्य को मतलब वही एक कार्य को 80 आदमी, 80 जो मजदूर हैं कितने दिन में पूरा कर पाएंगे, तो इसे बोलते हैं एकांकी नियम। अब यहाँ पर आपको करना पड़ता है इस तरीके का गुणा, आप इसे समझ सकते हैं, आपको ऐसे गुणा करना पड़ता है, ठीक है। और इसका जस्ट अपोजिट जो है उस साइड होगा, जैसे कि यहाँ पर जो एरो बनाया गया है, सबसे पहले आपको लिखना है 64, इसमें आप 1 का गुणा करेंगे और फिर आपको जाना है ऊपर की साइड, ऊपर एरो बना हुआ है 64 इंटू 1 इंटू 15। जो बचा हुआ चीज़ है उसको आप ऐसे लिख लें या फिर इसको आप इस एरो से भी समझ सकते हैं, ये इस तरीके से चलता है, ठीक है। क्या बचा हुआ है, एक साइड बचा हुआ है आपका 80, बचा हुआ है 1 इंटू एक्स, राइट। तो यहाँ से हम लोग एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, सेकेंड एक्स की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू में क्या होगा, 64 इंटू 15 एज इट इज़ रहेगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा, क्योंकि 80 एक्स के साथ है, इसको अपन नीचे लेकर आ सकते हैं। अब इसको आप चाहे तो 5 से कट कर लें या डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 5 से कट कर लेते हैं, 5 या 15, 5 एकम 5 और 3 बार 16 बार चला जाएगा, 16 से 4 बार कट जाएगा, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। मतलब कि 80 आदमी उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 12 दिन में यहाँ पर पूरा कर सकते हैं, ठीक है। हमने कैसे लिखा था इस वैल्यू का आप एक बार देख लें, क्योंकि आगे के प्रश्न ऐसे ही करेंगे। 64 आदमी एक कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, तो बताइए 80 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। तो ये दिन की जगह हमने एक्स लिख लिया, 64 क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया 64 का 15 इंटू 1 में, जो कि बराबर होगा 80 इंटू 1 इंटू एक्स के, ठीक है। अब एक और मेथड होती है जो हम लोग देख रहे थे, M1 D1 M2 D2 वाली। तो M1 कितने, पहले में आदमी कितने, 64 आदमी, कितने दिन लगे, 15 दिन लगे। M2 कितने हैं, M2 80 आदमी है, दिन कितने लगे हमको नहीं पता। तो वापस वही सिचुएशन आ गई, 24 इंटू 15 डिवाइड बाय 80 आप करेंगे तो वापस से आपका वही आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो आप चाहे तो M1 D1 M2 D2 भी लगा सकते हैं, और आप चाहे तो उस मेथड से भी यहाँ पर कर सकते हैं। अब आप ये देखिए कि उस मेथड को करने का ये फ़ायदा होगा कि जब भी आपको कुछ समय दिया हुआ रहेगा या काम को डबल करना होगा, ठीक है, तो आप आसानी से एक ही बार में देखकर मतलब डायरेक्टली कैलकुलेट भी कर सकते हैं, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि 42 दिनों में किसी कार्य को पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी यदि उसी काम को 63 आदमी 36 दिन में पूरा करते हैं। देखो यहाँ पर पूरी चीज़ें दे रखी है, 63 आदमी एक कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 36 दिन में। तो 42 दिन में ये दिया हुआ है कि 42 दिन में किसी काम को, मतलब वही काम होगा, वही वाला काम है, उसी काम और इसी काम दे रखा है, मतलब सेम ही काम है, उसी काम को करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अब हमें नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पर निकालना है, हम लोग वही वाला क्रॉस वाला ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 63 इंटू 1 इंटू 36 बराबर 1 इंटू 1 इंटू 42, ठीक है। यहाँ से हम लोगों की x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 63 इंटू 36 डिवाइड बाय 42। इसको कट कर लेते हैं हम लोग, कैसे कट होगा, ये 7 से कट जाएगा, 7 के पहाड़े में 6 बार आता है, 7 के पहाड़े में 9 बार आता है, 6 से ये 6 बार कट जाएगा, तो ये कितना आंसर आ जाएगा आपका, 54 हो जाएगा। अगर नहीं दिख रहा हम लोग इसको एक बार से और लिख लेते हैं, 63 इंटू 36 डिवाइड बाई 42, 7 से काटा है, 7 छंग 42, 7 नम 63, 6 से 6 बार, तो ये कितना हो जाएगा, 9 छंग 54 दिन। तो कितने उसी काम को जो है 42 दिन में करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, हमें 54 पुरुषों की यहाँ पर आवश्यकता होगी। और इसको यदि आप उससे डायरेक्ट ट्रिक से करना चाहते हैं तो 42 इंटू एक्स बराबर 63 इंटू 36 भी आप कर सकते हैं। 63 इंटू 36 डिवाइड बाई 42 करेंगे तो वापस से आपका आंसर 54 ही आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये बोल रहा है, क्या बोला गया है प्रश्न में कि 40 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए किसी काम को 21 दिन में समाप्त करते हैं, उसी काम को 15 आदमी 8 घंटे काम करते हुए कितने दिन में यहाँ पर समाप्त करेंगे, राइट। तो इसको लिखना स्टार्ट करते हैं, वैसे ही करेंगे एकांकी नियम वाला जो था। मेन को यहाँ पर लिखते हैं 40 आदमी 5 घंटे, घंटे और जो समय वाली चीज़ें थी वो लास्ट में आती है। एक कार्य को 5 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए किसी भी कार्य को टोटल कितने दिन में कर सकते हैं, तो समय समय वाली चीज़ें हम लोग साथ में लिखते हैं। 5 घंटे और 21 दिन दोनों ही समय को बता रहा है तो दोनों को साथ लिख लें। उसी काम को 15 आदमी, मतलब वही एक काम को 15 आदमी 8 घंटे कार्य करते हुए कितने दिन में यहाँ पर पूरा करेंगे, राइट। हम लोग वापस से वही नियम लगाते हैं, 40 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 21 बराबर है हमारा 15 इंटू 1 इंटू 8 इंटू एक्स के, राइट। तो बस इसको सॉल्व करना है, 15 8 120 होता है,
और ये कितना हो जाएगा 40 इंटू 105 हो जाएगा, 15 8 120, इसको आप कट कर लें। किससे कट जाएगा, 40 से कट रहा है, 40 से कितनी बार कट जाएगा, 40 दिया 120, 3 तिया 9, तीनों 5 15, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35 आ जाएगी। मतलब 15 आदमी उसी कार्य को 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए कितने दिन में पूरा कर लेंगे, 35 दिन में यहाँ पर पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा आपका 35 दिन। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न होते हैं ये कार्य वाले। एक प्रश्न और कंप्लीट करते हैं। ठीक है, बाकी फिर आपका होमवर्क रहेगा, आप कंप्लीट करेंगे। यदि ए और बी एक कार्य को क्रमशः 20 दिन में और 30 दिन में पूरा करते हैं तो बताइए दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। 20 और 30 का एलसीएम हम लोग ले लेंगे, 20 तिया 60, 30 दूना 60, और दोनों मिलकर यानी कि दोनों को जोड़ना है तो कितना आंसर आ जाएगा, 12 दिन में ये दोनों मिलकर अपने कार्य को पूरा कर लेंगे, मतलब समाप्त कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी। आप चाहें तो इसको 1/20 1/30 करके भी करेंगे, सेम ही आंसर आएगा। ओके, तो ये आज के सेशन में कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किए। आई होप कि ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसी का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करते हुए। ओके, सेशन को ओवर करेंगे। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।